बरसाना में एक भक्त थे, ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। ये उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, पैसे हैं नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हामी भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ने ले लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को सांस का रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याई हुई है, अतः मैं यहां जल नहीं पी सकता। यह सुनकर संत की आंखों में अश्रुपात होने लगा। कितने वर्षों पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल को, गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान को भी कौतूहल करने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने राधा रानी से कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा, तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी ब्रजदास की बेटी के रूप में तैयार होकर पहुंची। आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तू नहीं आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा, पता नहीं क्यों आज बार बार तुझे देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को अपनी संतान अच्छी ही लगती है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर आते हैं। इसी को दर्शाती एक और कथा है। भक्त कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सभी नगर वासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फर्क नहीं, पता नहीं ये बारातियों की आओ भगत कर भी पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वाले के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और ना ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की सुगबुगाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ ये देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उछलते देख सकें। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए।
मालिक से अरदास करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूं, बाकी आप ही संभालें। खैर शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी दोशाला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, किस कबीर की बात कर रहे हो, क्या वो जुला? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो आज तक हमने नहीं देखी, इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मजेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे और वहां का नजारा देख हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का समय हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं तो सुबह पहले पहर ही घर से निकल गया था। उनकी बीवी सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भागदौड़ कर रहे थे। अब उन दोनों की ही आंखों में शुक्र के आंसू थे। दोस्तों, जब हम अपना सब कुछ पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो ईश्वर भी उसे पूरी जिम्मेदारी से उस काम को पूरा करते हैं। इसलिए हमें भी दुनिया में जो भी प्राप्त करना है वो हमें भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए मन की ना सुनते हुए सब उस पर छोड़ दीजिए। हमें मनमुख नहीं बनना है, हमें गुरु का आदेश मानना है और उस पर अमल करना है, तभी हम असली गुरमुख कहला पाएंगे। हमें सिर्फ बैठना है, बाकी सब उस पर छोड़ देना है, वो सब कुछ संभाल लेगा, हमारा परमार्थ भी और स्वार्थ भी। अयोध्या के बहुत निकट ही एक पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि मैं भैया के लिए राखी लाई हूं। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूं और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वो बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वो पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ, चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ वस्तुएं भेंट देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वो चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बैठकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वो गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वो दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूं? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए सभी ने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए थे। उन्होंने रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे।
हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियां, अलमारियां, कान, नाक, गले, कमर, हाथ पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहां से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद नहीं बताना, गुप्त ही रखना। उनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ नहीं पाया कि ये गाड़ियां कैसे आईं, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि ये अभी तक तो रो रही थी और अब इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए, पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र उड़ाया, उपहार और 11 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। तब उसने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बनकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।